कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराने के बाद भारत फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। मौजूदा टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है और उसने एक भी गेम अभी तक नहीं हारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल मैच को देखेंगे। भारतीय टीम पहले ही फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फ्लाई पास्ट करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह 2023 में भाग लिया और कहा कि समाचार की भूमिका और सामग्री को कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। अनुराग ठाकुर ने कहा, मैं आशा करता हूं कि मीडिया न केवल भारत को बदलने की कहानी को उजागर करे, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से अरबों आवाजों की आशा आकांक्षाओं को भी उजागर करने में तेजी से रचनात्मक भूमिका निभाए। I look forward to the media playing an increasingly constructive role in not only in highlighting the story of transforming India, but also the hopes, aspirations of billion voices from across various regions and sectors. National Press Day honors the tireless commitments of journalists dedicated to strengthening our democracy. We stand at a crucial point in history, witnessing rapid global evolution driven by advancing technology. But as the Vice President of India in his speech said, that the journalist in India and across the world has played a very, very important role along with the frontline workers, warriors during the मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अनुपम राजन ने कहा, पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गई है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बालाघाट, डिंडौरी के कुछ मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, क्योंकि ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। सारी तैयारी पूरी हो गई है। मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों पे जा चुके हैं। आज रात में मतदान दल मतदान केंद्रों में रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह 7 बजे से मतदान की कार्रवाई शुरू होगी, जो 6 बजे तक चलेगी। जो मतदान का समय है, इसमें बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के कुछ मतदान केंद्र हैं जहां पे समय 7 बजे से 3 बजे तक का है। बाकी पूरे राज्य के लिए समय 7 बजे से 6 बजे तक का है। सर, संवेदनशील जो बूथ हैं उन पर उन्होंने तैयारी की और जो अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जो बात की है वहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रही? जो सेंसिटिव बूथ्स हैं हमारे लगभग 17,000, उन पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था होती है, स्टेट की जो आर्म्ड पुलिस होती है उसकी व्यवस्था होती है। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। लाइव वेब स्ट्रीमिंग हम लोग इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में कर रहे हैं। तो प्लस सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की पेट्रोलिंग, पुलिस की पेट्रोलिंग, तो लगातार उस इलाके में लोग घूमते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं। इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि इन सेंसिटिव मतदान केंद्रों पे मतदान शांतिपूर्ण हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंदर रैना डोडा हॉस्पिटल पहुंचे और डोडा बस दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। इस दुखद घटना में 39 यात्रियों की जान चली गई और 17 अन्य घायल हो गए हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार दिया जाएगा। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा, स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही प्रशासन के सभी अधिकारी पहुंच गए और कई लोगों को बचाने की कोशिश की। हादसे में जो लोग मारे गए, हम उनके साथ खड़े हैं। घायलों को हर संभव बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। मैं एलजी से अनुरोध करूंगा और उनके सामने ये बात रखूंगा कि क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस और अन्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। ये चिंता का विषय है कि बार बार सड़क दुर्घटनाएं होना एक गंभीर मुद्दा है। जैसे ही इस हादसे की खबर लगी, असर के अंदर बड़ी संख्या में वहां लोकल जो वहां के रहने वाले लोग पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, यहाँ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सब वहां पहुंचे और उन्होंने जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो किया। यहाँ डोडा का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की। मैं यहाँ की
कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षाओं के लिए हिजाब पहनने की अनुमति देने पर कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता मधु बंगारप्पा ने इस बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। मधु बंगारप्पा ने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये मामला अदालत में है, इसलिए मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि अदालत का सम्मान करना मेरे लिए सही होगा। यदि कोई राय है तो मुझे लगता है कि ये हमारे पर्याप्त जनरलों के माध्यम से अदालत तक जाएगी। One thing is becoming controversial once again, even after notification related to the hijab entry into the classrooms. The Karnataka Education Department allowed the candidates who write exam in the department. No, I really don't have any information, number one. And number two, since it is in the court, I think I would, it will be right for me to respect the court, this thing, and I will stay away from it unless state gives us. No, I can't give. I can't give opinion. If there is any opinion, I think it will go through our advocate generals to the court. I think that's a right way to do Some it. questions are also being raised. Mr. Owaisi just a couple of days ago raised questions that Congress, which was very active about these issues before the elections, now doesn't seem to be asking for urgent hearing in the court. There are several. मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर 18 साल से अधिक उम्र के लोगों और युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं मंडला के खटदेवरा में एक वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल है, लेकिन उनकी लंबाई 2.5 फीट भी नहीं है। ऐसे जागरूक मतदाता का नाम कैलाश ठाकुर है, जिन्होंने हाल ही में 18 साल की उम्र पूरी की है और कुछ दिन पहले ही उन्हें अपना पहचान पत्र भी मिला है, जिससे कैलाश की खुशी दोगुनी हो गई है और वो वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं। 18 पूरी कर ली। अच्छा, अब क्या करने जाओगे कल? वोट डालने जाओगे? अच्छा, पहले जाओगे कि बाद में? सबसे आगे जाओगे? कैसी सरकार चुनोगे? अच्छी सरकार चुनोगे जो क्या करेगी प्रदेश में? विकास करेगी? क्या करेगी? पूछना है कैलाश ठाकुर, चलो ना मानेंगे, फिर अभी उसके पास भी जाएंगे। इतना बोलने वाला इंसान है कि मोहल्ला फैल है। विधानसभा मंडला का पड़ता है, ये पहली बार वोट डालने जाएगा। 18 साल का वर्ष का हुआ है। ऐसे इसकी हाइट क्यों कम है? क्या ये शुरू से क्या कहना, जो मौन टाइप का रहता, गूंगा टाइप का रहता, उसी विकलांग में उसको साहब ने यानी कि रखा है। आगे के जे कुपोषित बच्चा होते हैं जिसमें भगवान की ये लीला रहती है कि है। मेरा काम तो पूरा प्रयास है, आगे वाली सरकार भी अच्छी यानी कि योजना लाई बैठी है, जिसमें सब योजना का लाभ मिल रहा है, सब योजना का लाभ मिल रहा है। और जब ये ऐसी गति की है तो बाकी लोग भी और भी ऐसे ही हैं, संसार में चलते ही रहता है। बोल रहे थे। कौन सी क्लास तक है? जी अभी 9वीं पढ़ा। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष यूटी खादर ने कर्नाटक विधानसभा को डिजिटल बनाने की योजना पर बोलते हुए कहा कि अगर विधायकों को आईपैड जैसे गैजेट के बारे में आवश्यक जागरूकता दी जाए तो वो विधानसभा में इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। यूटी खादर ने कहा, मोबाइल फोन नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आईपैड जैसे अन्य गैजेट दिए जा सकते हैं या बेहतर ज्ञान और बेहतर प्रस्तुति दी जा सकती है। हम विधानसभा के डिजिटलीकरण की भी योजना बना रहे हैं। सदस्यों के साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया जा सकता है। यदि आवश्यक जागरूकता दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसका दुरुपयोग करेगा। Is going on, and I am thinking on the positive way, not the mobile, the other gadgets like iPad, where they can use for the knowledge and for the better presentation, for the on the debate on subject. I think it is necessary we give an opportunity for the MLAs use that in the assembly. And further, we are planning for the digitalization of this assembly also. When that starts, automatically they have to be adjusted to this. So when we get opportunity now only, they will have that practice, and they'll be familiar with this. So it will be useful for them. So it depends how many of them will, with the
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भारतीय टीम ने अद्भुत प्रदर्शन किया है। 10 मैच जीतकर विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करना न केवल 1.4 अरब भारतीयों की प्रार्थनाओं का परिणाम है, बल्कि खिलाड़ियों का लगातार अच्छा प्रदर्शन भी है। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के शतक से लेकर शमी के 7 विकेट तक इस प्रदर्शन ने उम्मीदें और भरोसा जगाई। मोहम्मद शमी टीम इंडिया के कमाल के खिलाड़ी हैं। अगर कोई उन्हें अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो मैं कांग्रेस से केवल एक ही बात कहूंगा, वो पहले से ही चुनाव हार रहे हैं, उन्हें देश के खिलाड़ियों को बख्श देना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम का शानदार प्रदर्शन, लगातार 10 मैच जीतकर विश्व कप के फाइनल में पहुंचना, ये न केवल 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं हैं, बल्कि शानदार प्रदर्शन। जहां एक और विराट कोहली का शानदार शतक हो तो वहीं पर मोहम्मद शमी के 7 विकेट हो, श्रेयस अय्यर का शानदार शतक हो, या फिर गिल से लेके बाकी खिलाड़ियों रोहित शर्मा तक के आज तक के सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले बैट्समैन हो। ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो भारत के खिलाड़ियों की रही, इसने उम्मीदें भी जगाई हैं, विश्वास भी जगाया है। और हम सब लोग आज प्रेस डे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि जहां भी कांग्रेस पार्टी का शासन होगा वहां भ्रष्टाचार होगा। जेपी नड्डा ने कहा, मेरा मानना है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी का शासन होगा वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां भी कांग्रेस पार्टी का शासन होगा आपका विश्वास डगमगा जाएगा। जहां भी कांग्रेस पार्टी का शासन होगा महिलाओं के खिलाफ अपराध होंगे और जहां भी भाजपा आएगी वहां विकास ही विकास होगा। मेरा मानना है कि जहां कांग्रेस पार्टी रहेगी वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां आपके विश्वास पर डाका डाला जाएगा। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां महिलाओं का ऊपर अत्याचार होगा। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां व्यभिचार होगा। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां लूट होगा। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां घपला घोटाला होगा। ये कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम है, इस बात को हमको समझ लेना है। और जहां कमल खिलेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी आएगी वहां विकास। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भारतीय टीम पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम दमदार दिख रही है और वह अहमदाबाद में होने वाले फाइनल के लिए टीम को शुभकामनाएं देते हैं। गांगुली ने कहा, भारत इस समय दमदार दिख रहा है, मैं उन्हें अहमदाबाद के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अगर भारत वैसे ही खेलेगा जैसे खेलता आया है तो उसे रोकना मुश्किल होगा। Again, will this team win? I don't know about that, but India is looking smashing at the moment. So I wish them all the best for Ahmedabad. इस बार आपकी कैप्टनसी में निभाएंगे। इस बार रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जिस तरह से मैच पूरा सीरीज खेला गया है, फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया जबरदस्त खेला है, एक मैच बाकी है, बट वर्ल्ड कप फाइनल ही होता है, तो एक मैच बाकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे खेल रहा है वैसे खेला तो फिर इंडिया को रोकना मुश्किल है। 2003 आ रही है 20 years, the common thing is 2 and 3. 2 of 2003 and 23. So that's the common thing. Oh, yes, it is common. ভালো খেলা। World Cup final is a World Cup final. Thank you. It's a great team.